अब 26 अप्रैल को मेरठ में पंचायत चुनाव होना है, लेकिन कोरोना काल को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मेरठ में जिन कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है, उन कर्मचारियों का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। मेरठ के सीडीओ शशांक चौधरी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। एसटी सदर इंटर कॉलेज और दीवान पब्लिक स्कूल में चल रहा है। इस ट्रेनिंग सेशन में कोविड गाइडलाइन सख्ती से पालन कराया जा रहा है और कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन करें। मतदान दिन किन किन बातों का ख्याल रखें, हर पोलिंग पार्टी को सैनिटाइजर की बोतल भी दी जाएगी। सीडीओ शशांक चौधरी ने अपील की है कि निष्पक्ष मतदान करें और कोविड गाइडलाइंस का पालन भी करें। क्या है पूरा प्लान? मेरठ से हमारे सहयोगी सनुज शर्मा ने की है सीडीओ से खास बातचीत, सुनिए। सर, ये पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और उन्हीं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में चुनाव को किस तरीके से संपन्न कराया जाए, कोविड गाइडलाइन का किस तरीके से पालन किया जाए, यही जिन लोगों की इस चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है उन कर्मचारियों को बाकायदा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरठ में 2 पॉइंट्स पर इसी तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है और 4 दिन तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। आज दूसरा दिन है, कल और परसों भी इसी तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको दी जाएगी। किस तरीके का पूरा खाका तैयार किया गया है, क्या क्या तैयारियां हैं, यही खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीडीओ शशांक चौधरी जी हैं। सर, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना काल है, चुनाव को संपन्न कराना वाकई किसी चुनौती से कम नहीं है, तो इस चुनौती से किस तरीके से निपटेंगे? देखिए, इसके लिए हमने सारे जो कोविड की गाइडलाइंस हैं और जितने भी निर्देश हैं शासन के, उनका पालन करने का पूरा हमने ध्यान रखा है। पहले केवल एक ही जगह पे ट्रेनिंग होती थी, इस बार 2 सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि लोग आधे आधे बढ़ जाएं। हर रूम में केवल और केवल 30 लोगों का ही प्रशिक्षण कराया जा रहा है और एक चेयर पे केवल एक ही आदमी बिठाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा सके। एंट्री पॉइंट पर सबके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं और सबका टेम्परेचर भी लिया जा रहा है और सबको मास्क पहनने के लिए हमने पहले ही बता दिया था, तो जिसके पास फिर भी अगर मास्क नहीं है तो उसको मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, कहीं भी किसी प्रकार की भीड़ नहीं है। काउंटर्स भी हमने इस तरीके से बांटे हैं कि केवल 10 से 15 लोगों की अटेंडेंस एक टेबल पर है, उससे ज़्यादा भीड़ लगाने का कोई, और जगह जगह पर हमने नोटिस बोर्ड्स लगा रखे हैं जहाँ पे वो लोग अपना कक्षा और जहाँ उन्हें बैठना है वो देख सकते हैं। तो हम लोग पूरी गाइडलाइंस का यहाँ पे पालन कर रहे हैं। अच्छा सर, चूंकि कोरोना काल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, तो उसको लेकर कहीं एक तरफ तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए गए हैं ताकि लोग मतदान करने के लिए आगे आएँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। देखिए, इसमें एक तो हमने सबसे पहला स्टेप ये है कि आयोग की तरफ से एक निर्देश प्राप्त हुए थे कि मतदान कार्मिकों को अपनी मतदान ट्रेनिंग के साथ साथ कोविड की गाइडलाइंस की भी ट्रेनिंग कराई जाए। तो वो हम लोग शुरुआत ही हम लोग कोविड की गाइडलाइंस की ट्रेनिंग से ही कराते हैं कि मतदान जब ये लोग कराने जाएंगे बूथ पर, तो ये लोग किस किस कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखेंगे और कैसे जो वोट डालने आएंगे लोग उनको मतलब इस संक्रमण से बचाएंगे। हम लोग हर मतदान पार्टी को एक सैनिटाइज़र भी देंगे, 1 लीटर सैनिटाइज़र, और हम लोग उनको पर्याप्त मात्रा में चौक देंगे ताकि वो मतदान के टाइम पे बूथ पर गोले बना सकें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। बीडीओज़ और एसडीएम्स के माध्यम से गांव-गांव में हम लोगों ने जो है उनका भ्रमण सुनिश्चित कराया गया है ताकि वो लोगों को प्रेरित करें कि अपना वोट करें। और देखिए, कहीं इसमें किसी तरीके का मनाही नहीं है, केवल ये है कि टोटल कोविड की गाइडलाइन का पालन करें और अपना सारे काम करें, तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये है, चूंकि कोरोना के केस मेरठ में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, तो ऐसे में ये इस बात को तो समझा जा रहा है कि आने वाले टाइम में कोरोना के केस और बढ़ेंगे, तो क्या चैलेंजेस भी बढ़ते चले जाएंगे? 26 अप्रैल का चूंकि यहाँ पर है सुबह 7 बजे से 6 बजे तक, तो लग रहा है कि चैलेंजेस और बढ़ेंगे चूंकि कोरोना के केस बढ़ेंगे। देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हम लोग पिछले 1 साल से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अब लोग हम ये समझ गए हैं कि अगर हम अपना जो बिहेवियर है, जो कोविड बिहेवियर जिसे कहा जाता है, अगर उसका पालन करें तो बचाव, कई हद तक बचाव किया जा सकता है। देखिए, हम लोग जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें उनसे मतलब उनको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोविड की गाइडलाइंस का पूरा पालन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कोई मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे? सभी मतदाताओं से अपील है कि अपना निष्पक्ष और एक फेयर इलेक्शंस के लिए अपना मतदान करने आए, कोविड की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखें, मास्क पहने
हाथ सैनिटाइज करें, मतदान करने के से पहले भी सैनिटाइज करें, करने के बाद भी सैनिटाइज करें और किसी प्रकार का कोई डर मन में ना रखें। बस सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ, देखिए, खास बातचीत करने के लिए सीडीओ शशांक चौधरी जी हमारे साथ थे। उनका साफ कहना है, मतदाताओं से अपील भी की है कि वो मतदान जरूर करें लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करें, और जो भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिन कर्मचारियों को बाकायदा उन्हें बता दिया गया है कि कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के बाद ही मतदान कराएं, किसी तरह की किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज।